मित्रों नमस्कार। मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है या जो लगातार मेरे वीडियोस देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि नाड़ी ज्योतिष पे हम एक सीरीज चला रहे थे, जिसमें अब तक 6 वीडियोस मैं इन पर बना चुका हूँ। और ये मैं 7वां पार्ट उसी सीरीज में लेके आया हूँ, जिसमें हम नाड़ी ज्योतिष के ऊपर चर्चा करते हैं, एक कुंडली के ऊपर विश्लेषण करते हैं और उससे हम ये समझते हैं कि इन कुंडलीज को जो साउथ स्टाइल की या साउथ इंडिया पैटर्न में जो कुंडलीज होती है उन्हें कैसे स्टडी किया जाता है या नाड़ी ज्योतिष में कैसे इन चीज़ों को समझा जाता है। चलिए देखिए, मैंने कुंडली बना रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप सबको पता होगा, मैंने बार बार बताया है कि यहाँ पे ये जो घर होते हैं, ये जो हाउसेस होते हैं, ये स्टेबल रहते हैं, मूव नहीं करते। सिर्फ हमारे जो ग्रह होते हैं वो मूव करते हैं। पुरुष के लिए हम जुपिटर यूज़ करते हैं, मेल कुंडली के लिए जुपिटर को कंसीडर किया जाता है, फीमेल कुंडली के लिए वीनस को कंसीडर किया जाता है। ये एक मेल कुंडली है, मेल होरोस्कोप है, तो इसलिए हम इसमें जुपिटर कंसीडर करके चलेंगे और हम कुछ एक पॉइंट्स देखेंगे, उससे हमें पता लगेगा कि कैसे इस होरोस्कोप को स्टडी किया जाता है। देखो आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ये मार्स टॉरस साइन में है, सैटर्न इज इन जेमिनी, जुपिटर विद राहु इन कैंसर साइन, सन विद मरकरी इन लियो साइन, मरकरी इन विर्गो, मून इन लिब्रा, स्कॉर्पियो, ये हमारी धनु राशि है सैगिटेरियस, और ये कैप्रिकॉन, इसमें केतु हमारा विराजमान है। चलिए हम इसी चीज को आगे स्टडी करते हैं। मेल होरोस्कोप देखिए, ये है सैटर्न बैठा है जेमिनी साइन में और इसके आगे है कैंसर साइन। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे कि कैंसर यानी कि कर्क साइन इज नेक्स्ट टू दी सैटर्न। सैटर्न क्या होता है मित्रों, हम अच्छी तरह से जानते हैं, इट रिप्रेजेंट्स प्रोफेशन फॉर अ होरोस्कोप। जुपिटर विद राहु इज ऑल्सो इन कैंसर साइन। जुपिटर रिप्रेजेंट्स मेल नेटिव, जुपिटर विद राहु, ये राहु के साथ कैंसर साइन में है, विद राहु इन ऑल्सो इन कैंसर यानी कि कर्क राशि में ये भी विराजमान है। अगर आप यहां से देखें, सैटर्न से काउंट करें 1 2 3 4 5, सैटर्न का रिलेशन मून से बन रहा है। सैटर्न हैविंग रिलेशन विथ मून, मून क्या रिप्रेजेंट्स करता है, मून रिप्रेजेंट्स करता है मेडिसिन्स। कैंसर साइन क्या रिप्रेजेंट्स करती है, ये भी ड्रग्स और मेडिसिन्स दोनों रिप्रेजेंट्स करते हैं। राहु जो कैंसर साइन में है, राहु क्या रिप्रेजेंट्स करता है, राहु रिप्रेजेंट्स केमिकल्स। तो इससे हम क्या पता लगाएंगे, इससे हमारा जो सैटर्न का रिलेशन है, एक तो कैंसर साइन में है, जुपिटर भी कैंसर साइन में राहु के साथ बैठा है, और मून का रिलेशन जुपिटर से 5वें भाव से बन रहा है। इट मीन्स नेटिव विल स्टार्ट अ ट्रेड। ट्रेड क्यों, बिकॉज जेमिनी इज अ साइन फॉर ट्रेड, सो नेटिव विल स्टार्ट अ ट्रेड रिलेटेड टू ड्रग्स और केमिकल्स और मेडिसिन्स। यानी कि ये जो जातक है, ये या तो ड्रग्स या मेडिसिन या कोई केमिकल से रिलेटेड, दवाइयों से रिलेटेड कोई बिजनेस ये जातक अपने जीवन में करेगा।
अब आप एक चीज और देखिए, गुरु और राहु दोनों एक साथ कैंसर साइन में कर्क राशि में बैठे हैं, और हम अच्छी तरह से जानते हैं गुरु और राहु क्या क्रिएट करते हैं। जब भी जुपिटर और राहु एक साथ होते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? इट्स अ गुरु चंडाल योग। तो गुरु चंडाल योग इस कुंडली के अंदर है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स, दिस योग रिप्रेजेंट्स दैट native will be somewhat stubborn, जातक स्वभाव से थोड़ा जिद्दी हो सकता है। ठीक है मित्रों, देखिए समझ में आ रही है आपको? अब आप देखें, सैटर्न और जुपिटर, अगर इन दोनों को काउंट करें, सैटर्न जो है मेल नेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है और सैटर्न उसका प्रोफेशन है। अब आप देखें कि ये दोनों ग्रह मार्स और राहु के बीच में हैं। सैटर्न एंड जुपिटर both are in between Mars and राहु। ये जो दोनों ग्रह हैं ये मार्स और राहु के बीच में हैं, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मार्स और राहु ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? एक दूसरे के पक्के शत्रु हैं, एक दूसरे के एनिमी हैं, स्ट्रॉन्ग एनिमी। ये दोनों एक दूसरे के पक्के दुश्मन हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इट रिप्रेजेंट्स? इट रिप्रेजेंट्स दैट अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ दिस नेटिव विल बी माइजरेबल, यानी कि इस जातक की जो पहले की जो शुरुआती जो जिंदगी होगी वो बहुत ही उसमें ये कह सकते हैं कि उसकी हालत खराब होगी, बहुत अच्छी बहुत बढ़िया जिंदगी वो नहीं जी रहा होगा। उसको काफ़ी परेशानियों का, काफ़ी दिक्कतों का अपने जीवन के जो अर्ली स्टेज है, जो शुरुआत के 25, 30 या 26 साल होते हैं, 25 से 30 साल होते हैं, ये इसने अपनी उस समय इसने बहुत सी दिक्कतें, बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना किया होगा। अब ये देखिए, ये है मरकरी, और मरकरी कहाँ पर बैठा है? मरकरी बैठा है विर्गो साइन में, और विर्गो साइन क्या होता है? मरकरी का एक्सॉल्टेड साइन होता है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं मरकरी इन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी रिप्रेजेंट्स द एजुकेशन इन द होरोस्कोप, एंड मरकरी इज एक्सॉल्टेड हेयर। लेकिन आप देखें, मरकरी इज एक्सॉल्टेड इन एक्सॉल्टेड साइन। मरकरी क्या है? ये अपनी उच्च राशि में है, बट या मार्च से गिने 1 2 3 4 5, मार्च का रिलेशन मरकरी से बन रहा है। सो बट मार्च हैविंग इफेक्ट्स ऑन मरकरी, एंड वी नो दैट, और हम अच्छी तरह से जानते हैं दैट मरकरी एंड मार्स बोथ आर एनिमीज। सो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ नेटिव विल फेस प्रॉब्लम्स इन गेनिंग एजुकेशन, यानी कि उसको एजुकेशन लेने में उसे दिक्कतों का, उसे परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। उसके लिए एजुकेशन पाना बहुत इजी काम नहीं होगा।
जबकि मरकरी यहाँ पे एक्सोल्टेड है, लेकिन मार्स के साथ उसका जो 5वां रिलेशन है उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं दैट वीनस रिप्रेजेंट्स द वाइफ ऑफ मेल इन मेल होरोस्कोप। और आप देखिए वीनस से आगे क्या है, मरकरी, मरकरी इज एक्सोल्टेड एयर, मरकरी के आगे क्या है, मून। आप यहां पे देखें वीनस के आगे क्या है, मरकरी इज नेक्स्ट टू द वीनस and moon is next to the mercury. What it represents? It represents that the wife of native will have interest in arts education, will have interest in आर्ट्स एजुकेशंस और इन लर्निंग थिंग्स। ठीक है मित्रों, आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, और इसके बाद और मैं कुछ एक ऐसे चार्ट्स पेश करके एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा या आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि और हमारे कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हो सके। नाड़ी ज्योतिष में जैसे जैसे हम होरोस्कोप्स का एनालिसिस करते चले जाएंगे, हमें बहुत सी चीज़ें, बहुत से फंडास जो है हमें क्लियर होते चले जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे बताना मत भूलिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष में हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।